हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम एक बेहतरीन तरीका लेकर आए हैं मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कि कैसे मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए। मैथ बनाना ही मतलब काम नहीं है, मैथ को सही समय पे कैसे सॉल्व किया जाए, टाइम के विद इन टाइम कैसे सॉल्व कर लिया जाए, ये सब चीज़ समझना है। जब तक इन जो चीज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे 9 तरीका है जिसकी जरूरत है आप लोगों को मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। अगर आपको इतना चीज आता है, पहला क्या है, डिजिट सम के बारे में अगर आपको आता है, यूनिट डिजिट के बारे में आता है, टेंस डिजिट जानते हैं, रेशियो जानते हैं, रेंज जानते हैं, अप्रोक्सीमेशन जानते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हैं, रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं और परसेंटेज रेसिप्रोकल जानते हैं। अगर इतने सारे चीज जानते हैं तो आप मैथ के कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। क्लियर? आज आप लोगों को इस लेक्चर में डिजिट सम के बारे में देखेंगे और कुछ यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक ना? इन जितने भी टॉपिक है इन सब टॉपिक को हम धीरे धीरे करके आपको एक एक वीडियो में हर एक पे क्वेश्चन और लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये सब चीजें आप लोगों को पता हो, इतना चीजें आप लोगों को पता है, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आप लोगों को जब पता हो जाएगा तब आप देखिएगा कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया, आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं डिजिट सम के बारे में कि डिजिट सम क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, डिजिट सम क्या कहता है। डिजिट सम कहता है कि यदि आपको कोई मैथमेटिकल अगर कोई ऑपरेशन अगर आपको किसी संख्या के साथ करना है तो वही काम आप उसके डिजिट सम के साथ कर दीजिए तो आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ था डिजिट सम का। तो इसको हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इसको आर्यन सभ्यता जो था ना, वो पहले इसको लेकर आया था। पहले के जमाने में तो पेन पेंसिल कलम वगैरह तो होता था नहीं, तो लोग कैसे कैलकुलेशन करता था, माइंड में कैलकुलेशन कैसे करता था, 2 सेकंड में 3 सेकंड में कैसे करता था, उन सब चीजों को अब हम लोगों को जरूरत है क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए। क्लियर है? तो ये मैथ वहां से आया है, आर्यन सभ्यता से आया है। तो समझते हैं डिजिट सम के बारे में क्या होता है डिजिट सम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, उसके बाद क्वेश्चन से ही समझाते हैं कि डिजिट सम क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। करें इतना प्लस इतना माइनस एक्स है, ये चीज दिया हुआ है। करें कि यहाँ पे x के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करें। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो ये 2008 में SBI क्लर्क में पूछा हुआ है। ऐसा समझिए कि सर अपने मन से क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बैंक, SSC, रेलवे, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वही क्वेश्चन लेंगे, वही बताएंगे और बता भी देंगे क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, ताकि हम लोग चेक भी कर सके, क्रॉस चेक कर सके। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपना टाइम नोट कीजिए कि क्या आपको जनरल तरीका से सॉल्व करने में इसको कितना समय लगता है। उसका जो हम तरीका बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहां से देखिए, तभी तो आप फर्क कर पाइएगा कि क्या अंतर है, क्यों सीखना जरूरी है इस ट्रिक को। समझिए, यहाँ पे ये संख्या अगर लेते हैं 64368, तो इसका डिजिट सम चेक कीजिए। और डिजिट सम चेक करते समय ध्यान देना है कि जहां भी 9 आए उसको काट दीजिए, 9 को काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 6 3 9 आ रहा है, इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे अभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2 1 3। क्लियर? अगर यहाँ पे इस 9 को ले लेते हैं तो 12 में अगर 9 को जोड़ देंगे तो 21, इसका भी डिजिट सम क्या है 3। मतलब 9 को हटाने पर या 9 को लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए जब भी कैलकुलेशन करेंगे वहां पे जहां भी 9 बन रहा है उसको हम लोग काट देंगे। क्या यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो इसका डिजिट सम आ गया 3 प्लस इसका डिजिट सम निकाले। तो देखिए 8 1 9 खत्म, 5 2 7 हो गया। 9 को हटाइए, माइनस का जहां पे प्लस माइनस है वहां पे देते जाइए। 6 5 11 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है। x तो x ही रहेगा, x ही निकालना है वहां पे कि कौन सा संख्या आएगा, ये चेक कीजिए। 4 3 7 7 2 9 खत्म, 1 हो गया यहाँ पे। 6 2 8 8 1 9, ये भी खत्म, 2 हो गया। और 2 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे लिख लेते हैं सबको। देखिए 3 + 7 - 2 - x = 3। यहां देखिए 7 3 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा बताइए 8 - x = 3। तो x क्या निकल गया 5। अब ऑप्शन में चेक कीजिए कि किस ऑप्शन का डिजिट का सम 5 है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे 6 6 12 1 13 का डिजिट सम 4, 3 1 4, ये खत्म नहीं है। ये
सात चार कितना होगा 11, 11 एक 12, एक 13, 13 का डिजिट सम 4 खत्म। यहां देखिए 7 और 2 9, 7 2 9, इसको हटा दीजिए, 4 1 5, डिजिट सम कितना आ गया 5, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 4 12, 12 3 15, 1 16, 6 1 7 खत्म। कितना देर का क्वेश्चन था, मतलब 2 से 3 सेकेंड में आप लोग क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचा सकते हैं, आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस मेथड को, डिजिट सम के मेथड को समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को आप लोग यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते थे। क्यों सॉल्व कर सकते थे? क्योंकि सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। बस में है, सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। वैसे भी करेंगे, यूनिट डिजिट से भी देखेंगे, 10 डिजिट भी देखेंगे। अभी 2-3 चीज समझ लेते हैं। चलिए, तो क्लियर है बात यहां तक? क्या आप लोग को हम समझे कि ये चीज समझ में आ रहा है? मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहां पे देखिए कि आप लोग, अच्छा इसको पहले डिजिट सम से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। इसको बनाइएगा तो देखिए 8 1 9, ये कैंसिल, 5 3 8, 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1, 10 का 1 और 0 1 हो जाएगा। क्लियर? 9 को हटाइए, 6 3 9, इसको भी हटाइए, 8 6 14, 4 1 5। क्लियर? वाट तो निकालना है, यहाँ पे x लिखते हैं, x निकालना है, 9 कैंसिल। यहां पे देखिए 7 3 10, 8 18, 8 1 9, 9 आ गया तो इसको हटाइए, इसको 0 कर लीजिए। क्या यहां तक बात क्लियर? सही है? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान क्या निकल गया, 6, x का मान 5 1 6 निकल गया। अब जहां पे ऑप्शन में 6 आएगा वही सही है। यहां चेक करते हैं, 9 9 कैंसिल, 6 1 7 1 8, ये नहीं है। 9 9 कैंसिल, 6 आ गया, ये हो सकता है ऑप्शन। यहां चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे तो 9 9 कैंसिल, 6 2 8, ये नहीं हो सकता है। 9 9 कैंसिल, 8 1 9, 8 1 9, ये भी कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 8 1 9, ये भी कैंसिल, 6, ये ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन सही हो गया। अब सोच रहे हो कि सर 2 ऑप्शन में अगर डिजिट सम बराबर आ जाए तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट लगा लेंगे। अब यूनिट डिजिट लगाने पे देख रहे हैं कि सबके लास्ट में 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है। फिर कंफ्यूजन, 9 9 तो सब में है, क्या करेंगे? उसके बाद नहीं समझ में 10 डिजिट पे जाएंगे, 10 डिजिट लगाइए। 10 डिजिट पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक लेना है। यहाँ पे अंतिम 2 अंक क्या है, 21 है। यहाँ पे अंतिम 2 अंक क्या है, 86 है, इज इक्वल टू x। यहाँ पे अंतिम 2 अंक क्या है, 98 है। अब इसको इसमें जोड़िए, क्या आ जाएगा मुझे बताइए। यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 8 2 10 इज इक्वल टू x प्लस 98। चलिए देखिए यहाँ पे, अब आप सोचिए यहाँ पे x का मान तो निकाल सकते हैं इजीली। हम क्या करेंगे, इसको लाकर घटा लीजिए इसमें से, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा मुझे बताइए। या ऐसे भी समझिए कि x के जगह पे हम क्या चीज पुट करें कि इसमें जोड़ने के बाद 107 हो जाए। तो कहेंगे कि सर 09 जोड़ लीजिए, जब 09 जोड़ेंगे तो ये 107 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? तो इस दोनों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि किसके लास्ट में 09 है, इसके लास्ट में है तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये गलत हो गया। तो जब भी अगर डिजिट सम से कर रहे हैं और दो डिजिट बराबर आ जाए, दोनों का डिजिटल सम सेम आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे यूनिट डिजिट लगाएंगे। अगर यूनिट डिजिट में सब में बराबर दे रखा हो तो 10 डिजिट लगाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए, बस आप लोग मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ रहें। आप लोग को कैलकुलेशन में इतना फास्ट करा दूंगा कि आप लोग को अंदाजा नहीं लग पाएगा। क्लियर है? मतलब आप लोग एग्जाम में अगर जितने भी क्वेश्चन आएंगे विद इन मतलब टाइम के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। करें 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस x इज इक्वल टू 118 दिया है। कह रहा है कि x के जगह पे कौन सा डिजिट आएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में भी डिजिट सम लगा सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिए कि जहां भी परसेंटेज आए इसको इग्नोर कर दीजिए। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि अगर हम परसेंटेज को 88/100 लिखें तो 100 का डिजिट सम 1 आ जाएगा और फिर बात वही रहेगा 88 ही। तो जहां भी आप अगर आपको परसेंटेज दिखे तो उसको बस इग्नोर कर दीजिए। क्लियर बात है? देखिए समझिए आप 8 8 16, 16 का डिजिट सम 7, 6 1 7, ये 7 हो गया। 7 3 10, बीच में ऑफ है तो गुना, 7 3 10, 10 का डिजिट सम 1, बीच में प्लस का साइन है, 4 2 6, यहां पे देखिए ऑफ है तो गुना, 2 1 3, क्लियर है, माइनस x इज इक्वल टू 8 1 9 खत्म, 1 बच जाएगा, 7 1 7 प्लस 6 18, 8 1 9, 9 आ गया तो 9 को हटाइए, 9 को कैंसिल कीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6। अब जहां पे ऑप्शन में डिजिट सम 6 दिखाई दे वो आपको आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 5 11, 11 2 13, 3 1 4 कैंसिल, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 का डिजिट सम 6 सही है। 8 6 14, 14 2 16, 16 का डिजिट सम 7 कैंसिल, 8 5 13 3 16 डिजिट सम 7 कैंसिल।
कितना देर? 2 सेकंड। 2 सेकंड में आप ऑप्शन तक पहुंच सकते, इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप लोग इजीली वे में कर सकते हैं। कैसे? 8 8 16 16 का 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 7 3 10, 1 7 1 7 7 हो गया। यहाँ पे इसको देखिएगा तो 4 2 6 2 1 3 6 3 18 8 1 9 पेंसिल 7, इधर बच गया 1, x का मान 6 निकल के जोड़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में 8 5 13 2 15 5 1 6, कितना देर? 2 से 3 सेकंड। 2 से 3 सेकंड में आप लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? क्या आप लोग को जो समझा रहे हैं वो बात समझ में आ रहा है? क्या हम समझे कि समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहां पे आप लोग डिजिट सम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 2 ऑप्शन देख रहे हैं कि सेम है, मतलब डिजिट सेम है। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, 8 है 8 है, 9 है 4 है, मतलब इस दोनों का अगर डिजिट सम निकालते हैं तो इसका और इसका डिजिट सम बराबर आएगा, तो हम डिजिट सम पे काम ही नहीं करेंगे। ठीक, अब हम कहेंगे कि सर यूनिट डिजिट लगाइए, तो यूनिट डिजिट पे नहीं लगा सकते हैं कि यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, नहीं लगा सकते क्योंकि 3 ऑप्शन समान आएगा। अब कहेंगे सर एक काम कीजिए 10 डिजिट देखिए, अगर 10 डिजिट देखते हैं तो सबका जो 2 अंक लास्ट वाला है सब अलग है। देखिए 4 5 है, 9 4 है, 8 4 है, 8 4 है, मतलब यहां से कुछ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसमें दोनों में सेम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसमें से सेम आता है दोनों में से तब हम लोग डिजिट सम चेक कर लेंगे, तब तो दोनों का डिजिट सम अलग अलग आएगा। अगर ये दोनों आता है तो दोनों का डिजिट सम बराबर है, इसी में से कोई ऑप्शन रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहां देखिए 10 डिजिट चेक करते हैं, यहां देखिए 60 है, लास्ट में 60 है, यहां पे कितना है प्लस 56 है, यहां पे कितना है माइनस 50 है, इज प्लस 28 है, इज इक्वल टू व्हाट? यहां पे लाना है x लिख लेते हैं। चलिए 50 में से 56 में से 50 गया 6, जोड़ लीजिए 66, 66 में अगर 28 हम लोग ऐड करें 28 करें तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 814 94 ही आएगा, 814 14 94, मतलब जिसके लास्ट में 94 है वही ऑप्शन सही है। किसके लास्ट में 94 है देख लीजिए, ये हो गया ऑप्शन। क्लियर बात है? कितना समय लगा? मतलब 2-2 सेकेंड में आप लोग क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो ये हम 10 डिजिट चेक कर लिए। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए आप लोगों के पास तो बुक होगा ही, RS ट्रिगोल का बुक होगा या बहुत सारे तरह का बुक होगा, तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन या कहीं से भी क्वेश्चन निकालिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं कि ये सब यहाँ ही यही है, ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये ट्रिक। इस ट्रिक को आप लोग को अभी क्वेश्चन कराएंगे CI का, रेशियो का, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं, टाइम बचता है तो। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इसका डिजिट सम निकालते हैं। 4 1 5, 4 1 5, ये 5 हो गया, 5 1 6, अब दोनों को गुना करना है तो 5 6 30, 30 का डिजिट सम 3। क्लियर बात है? मतलब ये 3 आ गया, माइनस करते हैं इसमें, इसका चेक कीजिए। 8 4 12, 12 और 3 15, 5 1 6, इसका कितना आ गया? 6। भाग देना है इसमें किससे? 2 3 5 से, इज इक्वल टू x, इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा? 1। क्लियर बात है? अब देखिए 3 - 6/5 इज इक्वल टू x - 1। अगर आप लोग को ध्यान में देना है, ध्यान ये रखिए कि अगर नीचे, अगर डिनोमिनेटर में, अगर हर में अगर 5 आ जाए तो क्या कीजिए कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए। इससे क्या होगा? 5 दूनी 10, इसका डिजिट सम 1 हो जाएगा और नीचे से 5 हट जाएगा। अगर नीचे अगर 2 आ जाए तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो क्या कीजिए कि इसको क्या कीजिए आप लोग, 7 दूनी 14, इसको 5 से गुना कर लीजिए। सही तो है, 5 से गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 5 दूनी 10, 10 का डिजिट सम 1 आ जाएगा, फिर ये नीचे से हट जाएगा। अगर नीचे में 7 आ जाए तो क्या करेंगे? जब भी नीचे में 7 है इसे 4 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। जब 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28, 8 का डिजिट सम फिर 10, मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर बात है? अगर नीचे में अगर 8 आ जाए तो क्या करेंगे? 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 8 64, 64 का डिजिट सम फिर 6 4 10, 1 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? मतलब इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बस ध्यान में रखिए इसको। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग 3 - 6/5 गुना 2/2 इज इक्वल टू x - 1। ऊपर नीचे तो गुना करने से कोई मतलब है नहीं, कट के वही आ जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 10 का डिजिट सम 1। ऊपर करते हैं, देखते हैं 6 दूनी 12, 12 का डिजिट सम 3 इज इक्वल टू x - 1। ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। मतलब वैसी संख्या, वैसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसका डिजिट सम 1 हो। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे
9 कैंसिल 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1, पहला ही ऑप्शन आ गया। और चेक कर लेते हैं, देखते हैं 9 खत्म 7 2 9 खत्म, ये तो कैंसिल। 7 3 10, 10 4 14, 4 1 5 कैंसिल। 6 4 10 3 13, 3 1 4 कैंसिल। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब 2 सेकंड, मात्र 2, हम तो लिख रहे हैं तब तो बड़ा हो रहा है, आप लोग माइंड में कैलकुलेशन 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग अगर ऐसे गुना करके निकाले तो बना सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऐसे देखिए कितना इजी वे में हो जाएगा। यहां देखिए 7 1 8, 8 हो गया। 1 1 2 गुना 2, ये 7 ही है, 7 को 7 रहने देते हैं। तो इसमें जब गुना, अच्छा चलिए लिख लेते हैं पहले, -7 इज इक्वल टू एक्स। 8 दूनी 16, 16 का डिजिट सम कितना आ जाएगा? 7। फिर 7 में 7 से गुना कीजिए, -7 इज इक्वल टू एक्स। तो 7 7 जब 49, 49 आएगा। -7 इज इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ से 9 हटा देते हैं तो 4 में से 7, निगेटिव से बचना है, निगेटिव नहीं करना है। अगर निगेटिव आ रहा है तो 2 नंबर ले लीजिए, ठीक ना, फिर उसको हटा लीजिए। तो मुझे बताइए कि 49 में से अगर 7 घटाएं तो कितना आ जाएगा? 42 इज इक्वल टू एक्स। 42 का डिजिट सम 6, चेक कर लीजिए, जहां पर 6 आएगा वो आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, चलिए 9 कैंसिल 3 1 4 1 5, ये तो नहीं हो सकता। 9 कैंसिल 8 1 9 कैंसिल, ये कैंसिल 1, इसका डिजिट सम 1 है, ये नहीं हो सकता। 9 कैंसिल 8 2 10, 10 1 11, 11 में जोड़िएगा तो उसका 2 आ जाएगा, ये भी कैंसिल। 9 कैंसिल 3 2 5, 5 1 6, ये सही, इसका डिजिट सम 1 है। क्लियर बात है? यहाँ तक कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो आगे क्वेश्चन जो आ रहा है उसको अपने से कीजिए, अपने से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है आपके, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए बनाने की। देखिए क्या करेंगे, समझिए यहाँ पे 8 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। 8 3 11 3 14, 14 का कितना हो जाएगा? 5। 9 को हटाइए, गुना 7 माइनस, यहाँ पे चेक करते हैं थोड़ा सा, तो 8 1 9 हटाइए, 5 3 8 इज इक्वल टू व्हाट? 7 5 35, 35 का डिजिट सम 8 आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0। अगर 0 आ जाए ऑप्शन में तो चेक कीजिए कि अगर 0 आ रहा है तो डिजिट सम 0 हो या डिजिट सम 9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आंसर में आपको कहीं पे डिजिट सम 0 मिल जाए फिर भी सही है, नहीं तो अगर 9 मिल जाए तो वो आंसर हो जाएगा, मतलब 9 या 0 होना चाहिए। क्लियर? देखते हैं यहाँ पे, देखिए 9 यहाँ पे हटाइए, 5 3 8 1 9, मतलब इसका डिजिट सम पूरा 9 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसको चेक करते हैं। 9 को हटाइए, 5 3 8 1 9 1 10, मतलब इसका 1 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 9 9 हटाइए, 5 तो 7 1 8, ये नहीं हो सकता। 9 हटाइए, 5 3 8 1 9 2, मतलब इसका डिजिट सम 2 है, तो ये ऑप्शन सही है। मतलब अगर 0 आया ना तो आप 9 भी चेक कर लीजिए कि डिजिट सम 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, लास्ट में वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा आखिर में हो क्यों रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सबका जो ऑप्शन है वो सेम है, मतलब डिजिटल सम सेम है। 8 4 6 7 इसमें भी है, 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 मतलब चारों ऑप्शन का डिजिट सम बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन को डिजिट सम से तो कर नहीं सकते। क्या लगा सकते हैं? यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट में फिर भी ये 2 ऑप्शन समान आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि इसमें से कोई ऑप्शन हो। चलिए चेक करते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3 है। ये वाट है तो इसको हम लोग x लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, इधर का यूनिट डिजिट 7 है। इसको इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 3 1 4 माइनस x इज इक्वल टू 7। अगर 4 में से वैसा क्या चीज घटाएं कि 7 आ जाए, तो अब देखिए 4 तो चूंकि कम है ना, घटाएंगे तो 7 कैसे होगा? तो एक कैरी कर लीजिए, अपने से एक कैरी कर लीजिए, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि x का मान क्या आ जाएगा? 7। अगर x 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। एक कैरी कर लेना है। अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं कि किसका यूनिट डिजिट 7 है। जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो दिख ही रहा है कि इसका यूनिट डिजिट जो है ये 7 है। क्या बात क्लियर है? ये आया ही नहीं। तो अगर इसमें से कोई आता तब क्या करते? तब हम लोग 10 डिजिट चेक करते हैं, क्योंकि इसका 10 डिजिट 7 4 है, इसका 10 डिजिट 6 4 है, तो फिर आंसर मिल जाता। लेकिन ऑप्शन ये आ गया। क्या बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 9 नंबर है।
अगर इसका स्क्वायर करने के लिए आपसे बोले तो कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात है कि इतना का स्क्वायर तो आप लोग को याद होगा नहीं, जनरली 100 तो का स्क्वायर याद होता है। तो इसको स्क्वायर करने में आप लगा दीजिएगा कम से कम 20 से 30 सेकंड। क्लियर है? यहाँ पे 2 सेकंड का काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना, लग गया 20 से 30 सेकंड। तो कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। फिर हम लोग डिजिट सम लगा सकते हैं। डिजिट सम कहीं भी लग सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिजिट सम आ गया तो मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। डिजिट सम, अब एक चीज ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में डिजिट सम का प्रयोग नहीं होता है। जहां पे आंसर अप्रोक्स में देता है ना, वहां पर डिजिट सम मत लगाइए कभी भी। ये नहीं कि डिजिट सम आ गया तो कहीं भी चेपते चल गया डिजिट सम, तो ऐसा भी नहीं है। डिजिट सम बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर सकता है, आपको मैथ नहीं सिखा सकता है। मैथ सीखने के लिए तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना ही पड़ेगा, वहां पे जो भी वीडियो डाले हैं उसको देखना ही पड़ेगा, तभी मैथ आएगा। लेकिन डिजिट सम क्या होता है कि कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है। देखिए कैसे कर सकते हैं। 9 हटा दीजिए, 7 3 10, 10 का डिजिट सम 1, 1 का स्क्वायर 1। एक बार और, 9 हटा दिए, 7 3 10, 10 का डिजिट सम 1, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर? अब जिसका डिजिट सम 1 आएगा वो आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 9 को हटाइए, 9 को हटाइए, हटा दिए, 8 6 14, 7 7 14, 14 14 28, 28 8 2 10, डिजिट सम 1 आंसर हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है इतना माथा खपाने का? अगर एक ऑप्शन मिल गया तो काम खत्म यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं हम कि आपके मन से पॉइंट वाला डर हट जाए। अब कहिए सर आंसर में पॉइंट आ जाए, कहीं क्वेश्चन में पॉइंट है तो क्या करना है? पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करना है, पॉइंट को इग्नोर कर देना है। मानना है कि पॉइंट है ही नहीं और डिजिट सम लगा देना है। क्लियर बात है? मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सेट किए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अभी इसको बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे। सीआई के क्वेश्चन कराएंगे, परसेंटेज का, रेशियो का, एलसीएम का, सभी जगह पे इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं डिजिट सम का। देखिए कैसे सॉल्व करना है। 2 2 4 1 5 1 6 1 7, इसका डिजिट सम कितना आ गया? 7। डिवाइड करना है यहाँ पे, 4 3 7 1 8, 8 से डिवाइड करना है, प्लस 6 2 8, ये 8 आ गया। परसेंट को तो हटा देना है, पता ही है, ऑफ के मतलब गुना। यहाँ पे जोड़िए तो 7 4 11, सॉरी 7 4 11 1 12, 12 का 3 आ गया, 8 के 24, 24 का डिजिट सम 6, यहाँ पे 6 लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 7/8 + 6 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको निकालना है, एक्स ले लिए। अब आपको अभी बताए थे कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 8 आ जाए तो क्या करना है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर भी 8 से, नीचे भी 8 से। क्यों इसलिए क्योंकि 8 8 जा 64 हो जाएगा। जब इसका डिजिट सम निकालेगा तो फिर से 10 का डिजिट सम 1 आ जाएगा। क्लियर बात? मतलब नीचे 1 कर देना है, बाकी खत्म काम। तो ये कर लीजिए, 8 7 56, ऊपर आ गया 56 + 6 इज इक्वल टू एक्स। मुझे बताइए कि 7 5 12, 12 का 3, 3 और 6 इज इक्वल टू, एक मिनट, 8 7 56, 57 लेते हैं, सॉरी लिखिए 8 7 56, 6 5 11, 11 का 2 + 6 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान क्या निकल गया? 8। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन में कि जिसका डिजिट सम 8 हो वही आंसर हो जाएगा। और ये पॉइंट से नहीं घबराना है, पॉइंट को इग्नोर करके चलना है। तो देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे 6 4 10 5 15, 15 2 17, 17 का डिजिट सम 8, पहला ऑप्शन मिल गया। और भी चेक कर लेते हैं, 6 5 11 3 14, 14 और 2 16, 16 का 7 हो जाएगा कैंसिल, ये नहीं हो सकता। 6 6 12 2 14 2 16, 7 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे चेक करते हैं तो 8 2 10 और 6 4 10, 10 10 20 का डिजिट सम 2, ये भी कैंसिल, मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही। क्लियर बात है? तो इस लेक्चर में आप लोग को यहीं तक खत्म करते हैं, 10 सवाल के ऊपर छोड़ते हैं। इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर पे अच्छा से रिवीजन कीजिए। इसका डिजिट सम के जब अलग पार्ट बनाएंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो परसेंटेज सीआई से लेकर हम लोग उसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो से 1% भी फायदा हुआ, लगता है कि कुछ फायदा अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।